नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। गैंगरेप की घटनाओं के विरोध में भीलवाड़ा रहा बंद। सकल हिंदू समाज और संत समाज द्वारा शहर में निकाली रैली। हॉस्टल मंत्रा के संचालक रेस्टोरेंट में परोस रहे थे शराब। घंटाघर थाना पुलिस ने की कार्रवाई, संचालक गिरफ्तार। उदयपुर शहर में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की हुई शुरुआत। मंचलों पर रखेगी महिला पुलिस पूरी नजर। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के ब्यावर जिले के विजयनगर और भीलवाड़ा शहर सहित प्रदेश में बढ़ती लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की घटनाओं को लेकर आज सोमवार को सकल हिंदू समाज और संत समाज द्वारा भीलवाड़ा बंद के आह्वान पर पूरी तरह से असर नजर आया। आम जन चाय तक के लिए तरस गए तो बंद से आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह से मुक्त रखा गया था। बंद को मद्देनजर रखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे तथा शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और पुलिस अधिकारी तैनात थे तथा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए थे। भीलवाड़ा में गैंग रेप, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन की घटनाओं को लेकर आज सवेरे से ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एकजुट होने कर अलग अलग टोलियों के विभक्त होकर शहर को बंद करने के लिए निकल पड़े थे। हालांकि शहर के सभी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान खोले ही नहीं थे, जहां तक कि बंद के आह्वान को देखते हुए शहर में चाय की थड़ियां तक बंद थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की घटना के खिलाफ आम जन में कितना जबरदस्त आक्रोश व्याप्त था। बंद करने वाले सकल हिंदू समाज और संत समाज को कहीं भी जबरदस्ती करने की नौबत नहीं आई। उदयपुर घंटाघर थाना पुलिस ने शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए हॉस्टल मंत्रा में अवैध रूप से शराब परोसने वाले संचालक को गिरफ्तार किया है। संचालक से 64 बोतलें शराब की जब्त की है। दरअसल पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम व धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा तथा वरीय शहर पश्चिम कैलाश चंद्र के सुपरविजन में एसएचओ घंटाघर सुनील शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम को गश्त के दौरान लालघाट स्थित हॉस्टल मंत्रा में अवैध रूप से ग्राहकों को शराब बेची जाने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस टीम ने हॉस्टल पर पहुंची तो हॉस्टल मंत्रा में बिना लाइसेंस के शराब संचालक द्वारा बेची जा रही थी। हॉस्टल की तलाशी लेने पर विभिन्न ब्रांड बियर की कुल 64 बोतलें मिली है। पुलिस ने हॉस्टल मंत्रा के संचालक आशीष प्रोवांश मेड्डा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। घंटाघर थाना द्वारा आगे भी अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उदयपुर शहर में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत हो चुकी है। अभी इस यूनिट में 48 महिला कांस्टेबल को शामिल किया गया है, जिनकी डे नाइट के हिसाब से 12-12 घंटे की ड्यूटी रहेगी। यह महिला पुलिस टीम शैक्षणिक संस्थाओं, बाजार और मॉल, पर्यटक स्थल, मंदिर सहित अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पेट्रोलिंग करेगी। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने पुलिस लाइन में कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिले में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को गठन किया गया है। इसके नियंत्रित को लेकर 48 महिलाओं कांस्टेबल शामिल है और अभी 12 स्कूटी आवंटित हुई है।
पेट्रोलिंग यूनिट 2 शिफ्ट में होगी और शहर के 13 थानों के अंदर काम करेगी। इन टीम को एक मोबाइल दिया जाएगा जो सीधा कंट्रोल रूम में कनेक्ट रहेगा। एसपी ने कहा कि पहले ही उदयपुर शहर में लेडी पेट्रोलिंग लगातार काम कर रही है। देखिए, राज्य सरकार की टॉप प्रायोरिटी है कि जो भी महिलाओं के प्रति जो अपराध होने वाले हैं उन अपराधों की रोकथाम हो, और ऐसे क्षेत्रों में जहां महिलाएं कंपैरेटिवली असुरक्षित महसूस करती हैं या जहां पर उनके साथ अपराध की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, उन पर नियंत्रण और उन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए राज्य सरकार ने कालिका यूनिट के नाम से एक नई पुलिस महिला पेट्रोल यूनिट पूरे स्टेट में आवंटित की है। इसी के तहत उदयपुर शहर को 48 महिला कांस्टेबल्स कालिका के तहत आवंटित हुई है, जिसके तहत अभी हमें 12 स्कूटी आवंटित हुई है। यह लेडी पेट्रोल टीम जो पुरानी ऑलरेडी कार्यरत है उसी का एक विकसित स्वरूप है। लेडी पेट्रोल भी ऑलरेडी अभी कार्यरत है। तो अभी हमने जो हमारी 48 महिला कांस्टेबल्स आवंटित हुई, उनमें से 24 महिला कांस्टेबल्स को कालिका यूनिट के रूप में गठित किया है, जो अभी आप पीछे देख रहे हैं। ये इस विशेष यूनिफॉर्म के अंदर हमेशा रहेंगी और इन्हें 6-6 के 2 शिफ्ट के अंदर, मतलब टोटल 24 लेडी कांस्टेबल्स अभी 6 एक पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में 6, इस तरह से 2 शिफ्टों के अंदर 12 हमारी कालिका यूनिट लगातार कार्यरत रहेंगी। इसके अतिरिक्त हमारी लगभग 5 महिला पेट्रोल यूनिट है, तो कुल मिलाकर के लगभग हमारी 12 से 13 महिला पेट्रोलिंग यूनिट होगी, जो शहर के सभी 13 थानों के अंदर एक-एक क्षेत्र के हिसाब से कार्यरत रहेंगी। इनको हमें निर्देशित किया गया है कि ये उन क्षेत्रों के अंदर लगातार गश्त करेंगी जो टूरिस्ट क्षेत्र हैं, जहाँ टूरिस्ट का मूवमेंट अधिकतम रहता है। स्कूल, कॉलेज उनके छूटने और प्रारंभ होने के समय में, ऐसे स्थान जहाँ मंदिर हैं, जहाँ पर महिलाओं का मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो ये उन सभी स्थानों के पर लगातार निगरानी रहेंगी। ये लगातार निगरानी के साथ इनके पास अपना एक वायरलेस सेट है, इन्हें एक मोबाइल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये लोग लगातार कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहेंगे। इस तरह से महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए सरकार द्वारा हमें ये कालिका यूनिट आवंटित की गई है, जो आज से लगातार उदयपुर शहर के अंदर कार्यरत रहेंगी। उदयपुर जिले के मावली सर्कल के स्पेशल टीम डबोक व मावली पुलिस थाना द्वारा लूट गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में लूट व नकबजनी की 17 वारदातों का खुलासा किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश में उदयपुर जिला पुलिस को बड़ी सफलता हासिल करते हुए लूट और नकबजन गैंग के सदस्यों को धर दबोचा है। यह गैंग कई समय से उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर और आसपास के जिलों में लूटपाट, नकबजनी, चोरी और अन्य गंभीर अपराधों में लिप्त है। पुलिस ने बड़ी मशक्कत कर गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पहली घटना प्रार्थी झूनावास थाना डबोक निवासी ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि मोहनी बाई 6 फरवरी को घर से खेत पर गए हुए थे। वापस घर आ रहे थे, तभी 2 लड़के मोटरसाइकिल लेकर आए, मुझे रास्ते के लिए पूछा और एक लड़के ने कान में पहने सोने के गाले खींचकर भाग गए। वहीं दूसरी वारदात 12 फरवरी को पुलिस थाना डबोक में सालेरा कला हेमावाला कुआ निवासी लक्ष्मीबाई ने रिपोर्ट पेश की थी कि खेत से घर आते वक्त मोटरसाइकिल पर 3 आदमी आए और चाकू दिखाकर कान में पहने सोने के टॉप्स और गले में पहना सोने का लॉकेट छीनकर भाग गए। तीसरी वारदात नानवेल गांव से खेत पर जा रही राधीबाई को बदमाशों ने डरा धमकाकर सोने की नथ लूट कर लेकर भाग गए। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से देते हुए कार्रवाई शुरू की और करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी आधार पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार 1 सप्ताह तक बाहर कैंप करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी प्रकाश मीणा लखमा उर्फ लक्ष्मण मीणा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्तों से 3 वारदातों सहित लूट व नकबजनी की 17 वारदातों का खुलासा हुआ है। देखिए, पिछले कई दिनों से डबोक और डबोक के आसपास के थाना के क्षेत्रों में कुछ अज्ञात बदमाशान
गांव में राह जाते वृद्ध लोगों को रोक कर उनके साथ मारपीट कर, डरा धमका कर, उनके गले में पहने हुए मादलिए नथ और मुर्कियां जो उनके नाक और कान में होती है, वे उनसे छीन कर लूट कर ले जा रहे थे। ऐसी कई वारदातें डबोक थाना क्षेत्र में, साथ साथ मावली, फतेहनगर और खैरोदा, इन क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों के अंदर रजिस्टर्ड हुई। एडिशनल एसपी साहब खैरवाड़ा के निर्देशन में एसपी साहब मावली श्री मनीष कुमार द्वारा इन सभी घटनाओं को बहुत संजीदगी और गंभीरता से लिया गया और एक टीम गठित की गई और गहनता से इन सभी घटना स्थलों का मुआयना करने के उपरांत उन्होंने कुछ टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट की। पूर्व में जो चालानशुदा बदमाश है उनका डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा के आधार पर 2 संदिग्ध लोगों को डिटेन किया। ये दोनों ही आरोपी जिनके डिटेन किया वे प्रकाश और एक लक्ष्मण है, दोनों सलूम्बर के रहने वाले हैं और दोनों ही के द्वारा लगभग इस क्षेत्र के अंदर 15 वारदातों को प्रारंभिक पूछताछ में करना स्वीकार किया। ये सभी वारदातें डबोक, मावली, फतेहनगर, खैरोदा, प्रतापनगर, सवीना, राजसमंद के देलवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में कार्य इन बदमाशों के द्वारा की गई। इन बदमाशों की पूछताछ से एक सुनार को भी हमने डिटेन किया है, जिनको इन्होंने यह चोरी और लूटा गया माल बेचा था। सुनार से भी हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ उपरांत ये सभी जो लूटा गया माल है उसकी रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। दोनों आरोपियों को इस प्रकरण के अंदर जो भी डबोक में दर्ज है मुकदमा उसमें अरेस्ट कर लिया गया और अग्रिम पूछताछ एसपी साहब मावली के निर्देशन में जारी है। तो रात के अंधेरे में करते थे या फिर दिन में? ये सभी वारदातें जो लगभग सभी वारदातें ये दिन के उजाले में होंगी और राह चलती महिलाएं जो जिसमें ज़्यादातर बुजुर्ग महिलाएं होती थी और जो सुनसान इलाकों में गांव के रास्तों में चलती थी उनको शिकार बनाते थे। जी, जो प्रकाश मीणा है उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, चोरी, नकबजनी, मारपीट, इस तरह के मामलों के अंदर उसके पुराने मुकदमे दर्ज हैं। 2 व्यक्ति या पूरा गिरोह? ठीक है, अभी प्रारंभिक पूछताछ में 2 लोगों को डिटेन किया है। निश्चित रूप से इस तरह की जो वारदात करने वाले हैं उनकी अपनी एक गिरोह है, उन लोगों को भी हम जो अन्य लोग हैं उनको भी इनसे पूछताछ कर नामजद कर आगे कार्रवाई करेंगे। उदयपुर में एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या करके उसके शव को जंगल में फेंकने वाले 2 आरोपियों को सायरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भूराराम गमेती और नौजाराम गमेती को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी सायरा के ही रहने वाले हैं। थाना अधिकारी प्रवीण सिंह जुजावत ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि उन्होंने 24 फरवरी 2025 को रंजिश के चलते कालू राम की बेरहमी से हत्या कर दी। बदमाशों ने बड़े पत्थर से उसका सिर बुरी तरह से कुचल दिया। इतना ही नहीं, कुल्हाड़ी से मृतक का प्राइवेट पार्ट और उसका सीधा वाला पैर घुटने से काट कर अलग कर दिया, फिर उसे जंगल में फेंक कर चले गए। करीब 10 दिन बाद मृतक का शव जंगल में शत विक्षत अवस्था में पड़ा मिला। शव में कीड़े लगे हुए थे और काटा हुआ पैर हिस्सा मौके पर नहीं मिल पाया। थाना अधिकारी ने बताया कि मृतक शादीशुदा है, लेकिन करीब 8 साल से पत्नी से अलग रह रहा है। पुलिस आगे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल 5 मार्च को प्रार्थी और मृतक कालूराम के भाई बाबूराम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि करीब 10 दिन पहले उसके काका के लड़के कैलाश गमेती ने फोन करके बताया कि तेरा भाई कालूराम घर से कहीं चला गया है। इस पर वह घर आया और 3-4 दिन तक भाई कालूराम को आसपास ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। 5 मार्च को सुबह भतीजी
धन्ना राम ने फोन करके बताया कि कालूराम का शव खटारा मतारा के जंगल में पड़ा मिला है, जिस पर वह तुरंत मौके पर पहुंचा और पुलिस को इसकी सूचना दी। इधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद 2 संदिग्ध को डिटेन किया गया। सख्ती से पूछताछ के बाद उन्हें जुर्म करना स्वीकार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया में नामदेव धर्मशाला में पंडित गोपाल शर्मा के द्वारा विधिवत रूप से संत नामदेव महाराज व विठलेश्वर भगवान की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन अध्यक्ष इंद्रमल रुनवाल व सभा अध्यक्ष गोवर्धन व कार्यकारिणी व समस्त दर्जी समाज द्वारा किया गया। साथ ही हॉल में समाज बंधुओं ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद सर्वसहमति से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र रोरानिया व उक्त जानकारी देते हुए बताया कि दर्जी समाज में 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष पद का कार्यकाल निर्धारित रहता है, जिससे समाज के चुनाव के लिए 8 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें 6 सदस्यों ने अपना नामांकन वापस उठा लिया। उसके बाद 2 नामांकन रहने पर सर्वसम्मति नहीं होने से समाज के द्वारा 5 पंचों के फैसले पर फैसला किया गया, जिसमें दोनों सदस्यों को अध्यक्ष बनाने की सहमति बनी और 3 वर्ष के कार्यकाल को दोनों अध्यक्ष में विभाजित किया गया। प्रहलाद गोटवाल ने बताया कि दर्जी समाज के चुनाव समाज के सभी सदस्यों एवं समाज के बंधुओं की उपस्थिति में सर्वसहमति से संपन्न किए गए थे। साथ ही नवनिर्मित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह होली स्नेह मिलन कार्यक्रम होली के बाद रखा जाएगा। इंडिया में जो कार्यक्रम हुआ, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मातृकुंडिया विठलेश्वर नामदेव सेवा संस्थान का नई कार्यकारिणी का गठन हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। सबकी सर्वसम्मति से अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव और संगठन मंत्री का चुनाव हुआ और हम आशा करते हैं कि नई कार्यकारिणी इस स्थान के विकास के लिए अच्छा काम करेगी और आने वाले समय में समाज के लिए एक नई मिसाल कायम करेगी और हम सब मिलजुल कर अच्छा काम करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। आज जो मातृकुंडिया में हॉल उद्घाटन के बाद मीटिंग रखी गई चुनाव की, उसके बारे में क्या प्रक्रिया रही? उसके बाद समाज के सभी पधारे हुए गणमान्य नागरिक युवा साथियों द्वारा यहाँ शांतिपूर्ण सौहार्द में और समाज के सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुना गया और मैं अपनी ओर से समाज को संगठित रखने और इस मातृकुंडिया की सराय संस्थान में 4 चांद लगाने और भरसक प्रयास करूंगा कि इसे मैं उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकूं और सभी समाजजनों का इसमें पूरा सहयोग मिले और सभी को संगठित रखने की पूरी कोशिश करूंगा। दर्जी समाज के चुनाव हुए हैं, उसमें हमारे अध्यक्ष पद 3 साल के लिए हुए हैं। 1.5 साल के लिए दोनों अध्यक्ष बनाए गए हैं, एक तो गोवर्धन जी झूपड़िया और एक भगवती लाल जी साल्डा और हमारे उपाध्यक्ष साहब बेरू लाल जी कोटड़ी वाले को बनाया गया है और हमारा चुनाव सुख और शांति से निपट गया है। उदयपुर प्रतापनगर थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 126 ग्राम अफीम दूध के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों से एक स्विफ्ट कार भी जब्त की है। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, व्रता बिकारी व्रतनगर पूर्व के छगन पुरोहित के सुपरविजन में प्रतापनगर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण के नेतृत्व में पुलिस टीम प्रतापनगर द्वारा आम सूचना व तकनीकी सहायता लेकर
मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार के अंदर से 1 किलो अवैध अफीम दूध बरामद कर कार को जब्त किया गया। अफीम दूध की कीमत बाजार में 2 लाख रुपए है। गिरफ्तार आरोपी गण से अवैध अफीम दूध व उसके खरीद फरोख्त के संबंध में साथियों के बारे में अनुसंधान जारी है। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने रविवार देर रात एक अवैध हुक्का बार के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की है। बार संचालक को गिरफ्तार कर 10 हुक्का, 9 बियर और 2 शराब की बोतल सहित हुक्के के फ्लेवर बरामद किए हैं। सूरजपोल थाना अधिकारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि भोपालवाड़ी थाना दान मंडी निवासी आरोपी संचालक विकास साहू को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुर्गा नर्सरी रोड पर द क्रिस्टल कैफे एंड रेस्टोरेंट में अवैध हुक्का और शराब का सेवन कराया जा रहा है। सूचना पर सूरजपोल थाना पुलिस और डीएसटी की टीम मौके पर पहुंची, जहां से अवैध हुक्का और शराब की बोतलें बरामद की है। आरोपी के पास इसका कोई वैध लाइसेंस नहीं था, ऐसे में उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जालोर जिले के भीनमाल पुलिस ने अवैध शराब के 246 कार्टून बरामद करने में सफलता हासिल की है। अवैध शराब की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए आकी जा रही है। दरअसल पुलिस ने 246 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब की तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञान चंद्र यादव के निर्देशन में थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी श्याम सुंदर खिलेरी निवासी चारणियों पुनासा को गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नोहरा दांतीवास रोड पर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की ओर से 246 कार्टून करीब 20 लाख की अवैध शराब बरामद की है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस की तस्करी में शामिल अन्य आरोपी के संबंध में कड़ी पूछताछ कर रही है। उदयपुर की भोपालपुरा थाना पुलिस ने 5 किलो डोडा चूरा और डोडा चूरा पीसने की मशीन सहित अन्य एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी आदर्श कुमार ने बताया कि हिरणमंगरी थाना पुलिस द्वारा पूर्व में एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार आरोपी भगवती लाल सुथार की निशानदेही पर आरोपी नाहर सिंह उर्फ महेंद्र को गिरफ्तार किया गया। आरोपी भगवती लाल को अगस्त 2024 में 6 किलो 728 ग्राम डोडा चूरा पाउडर के साथ पकड़ा था। उनसे पूछताछ में बताया कि वह यह माल नाहर सिंह उर्फ महेंद्र नाम के व्यक्ति से लाया है। इसके बाद भोपालपुरा थाना पुलिस आरोपी नाहर सिंह के बड़गांव स्थित लोयरा गांव में घर पहुंची, जहां से 5 किलो डोडा चूरा और चूरा पीसने की मिक्सर मशीन सहित अन्य सामग्री जब्त की। थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी नाहर सिंह अवैध डोडा चूरा कहां से लाता है और कहां इसकी तस्करी करता है, इसके परिवार के और कौन कौन सदस्य कारनामे में शामिल है, इस संबंध में मामले की जांच जारी है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर पंचायत समिति व भिंडर पंचायत समिति क्षेत्र की आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी का भव्य स्वागत किया। विधायक डांगी के निजी सहायक हेमंत चौबीसा ने बताया कि सहायिकाओं द्वारा विधायक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि आंगनवाड़ी केंद्र पर सहायिकाओं कार्य करते हुए 24 साल बीत गए हैं और इन्हें सरकार द्वारा अस्थायी कर रखा है। सरकार द्वारा अभी तक स्थायी नहीं किया गया है।
सरकार द्वारा स्थायी करने के साथ विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर विधायक उदयलाल डांगी द्वारा सभी मांगों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अवगत कराने की बात कहकर पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के इतना ही। आइए चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गैंगरेप की घटनाओं के विरोध में भीलवाड़ा रहा बंद, सकल हिंदू समाज और संत समाज द्वारा शहर में निकाली रैली। हॉस्टल मंत्रा के संचालक रेस्टोरेंट में परोस रहे थे शराब, घंटाघर थाना पुलिस ने की कार्रवाई, संचालक गिरफ्तार। उदयपुर शहर में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की हुई शुरुआत, मंचलों पर रखेगी महिला पुलिस पूरी नजर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।